नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब देना है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पहले नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं कुशीनगर में। हाँ बिल्कुल सही है, कुशीनगर। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर जवाब सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? है ना, सेकंड नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, जैन धर्म। ठीक है ना, जैन धर्म यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, नहीं वाला पूछा गया है ना, तो जैन धर्म नहीं करता है। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर होगा। आपका देखिए जैन धर्म में दो भागों में बटा हुआ था, दो संप्रदायों में, जिसे आप कह सकते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, है ना। इब्न बतूता जो मोरक्को का था, अफ्रीकी यात्रा इन्हीं के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए यहाँ पर ए नंबर यहाँ पे सही होगा, 3 नंबर का एक करेक्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? कौन मुगल शासक है जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, जहांगीर ने लिखी थी। बाबर ने लिखी थी कि जहांगीर ने लिखी थी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक आ जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आपका राइट आंसर आपका होगा। फारसी की बात हो रही ना, बाबर की भी बाबरनामा है, लेकिन वो फारसी में नहीं थी। आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी होगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? 5 नंबर का देखिए जवाब देना है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? 5 नंबर का जवाब देना है, क्या होगा? तो 5 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा आपका दादा भाई नौरोजी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है ना, ये आपको बताना है। तो ये आपका बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर होगा? ये आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ना। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर का सभी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा? है ना, 7 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका होगा 1842 का होगा, भारतीय परिषद अधिनियम। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। और यहाँ पर जवाब आपका होगा 7 नंबर का यहाँ पर बी होगा। 7 नंबर का बी होगा, 1892 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना, 1892 कह रहे हैं, 7 नंबर था ना आपका। 1892 कि 1842 है आपका? 1842 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 8 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपके कब लौटे थे? 9 जनवरी, है ना, 1915 को लौटे थे। आंसर आपका होगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर 1915 वाला लगा देंगे, आपका ए नंबर सही होगा। बफरिंग हो रहा है, देखिए बफरिंग सभी के मोबाइल में हो रहा है क्या? एक बार सभी लोग देखिए चेक कर लीजिए, बफरिंग की जो समस्या है सभी के फोन में आ रही है क्या? है ना, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पर बताइए शेर ऑफ पंजाब केसरी किसका उपनाम है? 9 नंबर का देखिए जवाब देना, यहाँ पर आपका लाला लाजपत राय होगा। विकल्प आपका बी होगा। मेरे में हो रहा है सर, तो देखिए हो सकता है आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम होगी, बाकी तो यहाँ तो सही चल रहा है। बाकी किसी और का भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए। देखिए नेहा वर्मा कह रही नो सर, मतलब चल रहा है, बाकी सभी का चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? 10 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो गर्म दलीय आंदोलन के पिता कह सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल तो हुए थे 1890 में, लेकिन कभी इनकी इसकी अध्यक्षता नहीं की। आंसर आपका होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, लाल बाल पाल वैसे भी आप जानते ही होंगे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यूरोप की सबसे लंबी नदी देखिए बताना, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
यहाँ पर देखिए 11 नंबर में जवाब देना है, यहाँ पर आपका जवाब होगा, यहाँ पर वोल्गा नदी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? यहां पर देखिए आपको बताना है, 12 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका है अरब सागर में। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इसमें कुल आपके 36 द्वीप आपके शामिल है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती है, याद रखिएगा कवारती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? ले जाने का अगर रास्ता आपको बताना है तो यहाँ पर आपका होगा जोजिला दर्रा। यहाँ पर विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा 13 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? तो वो झील का नाम है आपका अष्टमुडी। अष्टमुडी झील का नाम है जो पश्चिमी तट पर स्थित है भारत के। आंसर ये कहां पर है? ये केरल में। केरल में एक जिला पड़ता है कोल्लम, वहीं पर आपका है ये। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? भारत की कितनी प्रतिशत है? ये आपका है 16.51% है। 16.51% है, तो आंसर आपको लगाना होगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर होगा। 16.51% आपका है, तो आंसर आपका लगभग में आपका लगेगा सी नंबर। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? यहां पर देखिए 16 नंबर का बताना है, तो यहां पर आपको बताना है ये किसका संबंध है। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रेडिंग कहिए या इसी को भेदिया कारोबार भी कहते हैं, इसका संबंध आपका शेयर मार्केट से होता है। तो शेयर मार्केट कहां लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 17 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो इसके जो लेखक हैं भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रसिद्ध पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपका विकसित किया गया था। आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा? भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत के आपके अमर्त्य सेन होगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 18 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बी नहीं होगा, ए नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सीएसीपी किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? 19 नंबर का देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो जो सीएसीपी होता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है, ये भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक आपका कार्यालय ही है, जो आपका जनवरी 1965 में आपका अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर का? हाँ, यहाँ पर आपका होगा कृषि, कृषि से रिलेटेड है, तो कृषि उत्पाद, औद्योगिक नहीं, केवल कृषि वाला होगा। 19 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए जवाब देते रहिए। हाँ अगला प्रश्न बताइए, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, 20 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो इसका प्रयोग होता है आपका क्रेडिट कार्ड में होता है। इसके पहले वाली क्लास में हमने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 21 नंबर का देखिए कमेंट करिए सभी लोग, 21 नंबर का आपका होगा यहाँ पर 22 जुलाई 1947, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो देखिए इसमें एक ही बार हुआ है आपका, वो आपका 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 वाला। आंसर आपका यहाँ पर होगा सी नंबर, यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 23 नंबर का देखिए जवाब देना है। 23 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, आर्टिकल नंबर आपका 39A। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 39A जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और हाथ का कार्य करता है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और हाथ का कार्य करता है। 24 का जवाब क्या होगा? 24 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, है ना, राज्य सरकार की आंख कान नाक कार्य जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका सी नंबर वाला सही आंसर आपका होगा, 24 नंबर का सी। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का उल्लेख करता है? आर्टिकल नंबर आपका 40 होगा। परमाणु बम का विकास किसने किया? 26 नंबर में आपका जवाब बताइए क्या होगा? परमाणु बम का आविष्कार किया गया था जे रॉबर्ट ओपेन हाइमर के द्वारा। 26 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। 26 नंबर काफी लोग सी नंबर दे रहे हैं, है ना। 26 नंबर का ओपेन हाइमर ने ही तो किया था, है ना। आंसर आपका सही है, बी नंबर ही होगा। हाँ 26 का बी होगा, सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है, साइंस का ही है। 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है और 5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना आएगा? 27 नंबर का देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो वाट गुड़े घंटा गुड़े आपने पढ़ा होगा फार्मूला, बटे 1000 करके, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ पर वाट गुड़े घंटा होता है, तो यहाँ पर 100 गुड़े 10 तो करेंगे ही, 100 गुणे कितना 10 करेंगे ही, और बटे 1000 रहता है ना। ये वाट में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। मान लो दिन देता तो एक अलग बात है, कितने दिन, 4 दिन 5 दिन, तो उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो 0 0 कट ही गया, कुछ आया ही नहीं, केवल 1 यूनिट आएगा। और 1 यूनिट का चार्ज 5 रुपया है, तो आंसर भी 5 ही रुपया होगा, है ना। 5 रुपया होगा ए नंबर। इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, इनमें से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है। 28 नंबर का देखिए जवाब देना। अक्रिय गैस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, 6 प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कार्बन नहीं होगा, कार्बन आपका नहीं होगा। शून्य वर्ग में रखी गई ना आपकी, ये 18वें वर्ग में अक्रिय गैसें। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 29 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, 7 से ज्यादा होता है उसे क्षारीय कहते हैं, 7 के बराबर होता है उससे उदासीन कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान बताइए कितना होता है? शुद्ध जल का, शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना कितना होगा, कमेंट में छाप दीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। स्तनधारी जीव है आपका, तो 4 चैम्बर आपको लगा देना है। हाँ 7 होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अब यहाँ से देखिए प्रश्न हमारे हिंदी की सेक्शन है, मैथ को हम अलग से आपको अलग कर दिया है। मैथ को पूरा क्लास जो है जितना भी इसमें है सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, 1-2 वीडियो जो भी लगेंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर देखिए 36 नंबर जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उच्च प्लस श्वास, यानी यहाँ पर आपका सी नंबर सही होगा। राग शब्द का विलोम क्या होगा? 37 नंबर का देखिए जवाब देना है। राग शब्द का विलोम क्या होगा? सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए। राग शब्द का विलोम आपका विराग होगा। विकल्प आपका यहाँ पर आपका बी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? 38 नंबर में देखिए सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये भास्कर, रवि सब होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा 38 नंबर का? 38 नंबर का हिमकर नहीं होगा, है ना, बाकी सब है, आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का देखिए चयन करना है 39 नंबर में। यहाँ पर शुद्ध बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका होगा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यही आपका शुद्ध है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार है ना। 40 नंबर का देखिए जवाब देना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए करंट के प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं। 2 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ 51 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे आपका आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। प्राइड, यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्राइड प्रीजुडिस एंड पेंडल्टी नामक पुस्तक किसकी रचना है? 52 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये जो आपकी प्राइड प्रेजुडिस एंड आपका जो बुक है आपके पेंडल्टी, ये किसकी रचना है? ये लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर की रचना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर होगा। 52 नंबर का ए नहीं, सी नंबर होगा, है ना। सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 53 नंबर। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कश्मीर के आपके हिलाल अहमद, आंसर आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 54 नंबर, देखिए बताना है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ इसका आयोजन कहां पर किया गया देखिए आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका विशाखापट्टनम में किया गया, आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया?
55 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो ये किया गया आपका जैसलमेर, है ना, जैसलमेर होगा 55 नंबर का। यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया जो दिमाग को पढ़ सकता है? 56 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखिए चीन के वैज्ञानिक, चीन के, है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा, चीन होगा। 56 नंबर का आपका सी नंबर होगा। हाँ यहाँ पर देखिए 56 का सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-44 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिए 57 का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 57 का आपका आंसर आपका होगा ए नंबर होगा। यहाँ पर PSLV C52, हाँ बिल्कुल यहाँ पर जवाब दिया गया है, सही जवाब दिया गया है। 57 का जिनका भी जवाब ए नंबर आ रहा है ना, समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहां पर की गई, है ना, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना किया है। यहां पर आपका जवाब होगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर आपका होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। गूगल और देश के किस राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU, है ना, पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर देखिए 59 नंबर का देखिए जवाब देना। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर गूगल और तेलंगाना सरकार, यहाँ पे तेलंगाना होगा, तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप से विकसित करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? 60 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 60 नंबर का जवाब क्या होगा, 60 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप्स विकसित करने वाला राज्य इनमें से कौन बन गया है? ये आपका बन गया है महाराष्ट्र बन गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? 61 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो भारत का सबसे पुराना जो आपका गिरजाघर है आपका सेंट थॉमस, ये आपका केरल में ही है। आप केरल में एक जिला पड़ता है थ्रिसुर जिला, है ना, वहीं पर आपका है। तो आंसर आपको केरल वाला लगा देना है, सी नंबर। हैती देश की राजधानी, देखिए यहाँ पर बताना है, हैती देश की राजधानी है। हैती, हैती जो देश है ना, इसकी राजधानी आपकी है पोर्ट ओ प्रिंस है। पोर्ट ओ प्रिंस है, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ये तो आपका आसान है ना, यहाँ पर कितने सदस्य हैं? यहाँ पर 63 नंबर का आपका 12 सदस्यों को कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 64 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और इसका मुख्यालय जो आपका है नैरोबी यानी केन्या में पड़ता है। विकल्प आपका ए नंबर 64 नंबर का आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत बार हमने करवाया है प्रश्न आपको, यह आपका तमिलनाडु में है। विकल्प आपका बी होगा। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का देखिए संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये जाना जाता है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ना, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है आपका भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और ये जो भीमबेटका है ना, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपको लगाना है यहाँ पर ए नंबर वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना का निर्णय लिया गया था, है ना, 68 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो 68 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका होगा स्टॉक होम सम्मेलन। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 69 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका है कहाँ पर है, लुसाने, है ना। 69 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, लुसाने होगा। लुसाने कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है?
हाँ, यहाँ पर देखिए बताना है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, 70 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 70 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर आपका होगा जैव सुरक्षा समझौते से, है ना, यहाँ पे आपका राइट आंसर से। 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए वेद त्रयी कहते हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। सेकंड नंबर का देखिए जवाब होगा, यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, किसी को भी नहीं किया था। तो आंसर आपको लगाना होगा विकल्प नंबर डी। हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है, विकल्प नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जवाब होगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जैन धर्म देखिए 2 प्रकार के संप्रदायों में बटा हुआ था, एक दिगंबर था, एक श्वेतांबर था, ठीक है ना। श्वेतांबर में साधु सफेद वस्त्र धारण करते थे और जिसके आपके प्रतिपादक थे स्थूल भद्र थे, ठीक है ना, स्थूल भद्र थे। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया। देखिए वीडियो को देखिए लाइक कर दीजिए सभी लोग, है ना, लाइक वगैरह आप लोग नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो ये शामिल की गई थी आपकी, 4 नंबर का जवाब होगा जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। विकल्प यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। 5 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ताई सुंग। यहाँ पर देखिए दूत के रूप में किसे भेजा था, ह्वेनसांग को हर्ष के दरबार में, यहाँ पर ताई सुंग यहाँ पर आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हालांकि प्रश्न हमने कई बार आपको करवाया है, इसमें आपका होगा 72 होगा, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए नेट वगैरह तो सही चल रहा है, आप लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पर 72 होगा, 72 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। 7 नंबर का देखिए आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा, तो 7 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा अरविंद घोष ने कहा था। अरविंद घोष जिनका भी जवाब आ रहा है समझ जाइए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 7 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। 8 नंबर का यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब है, राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक होम रूल लीग में मिला दिया गया था, कब मिला दिया गया था आपको बताना है। 9 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका मिलाया गया था 1918 में। 1918 यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, तो समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1918 में मिला लिया गया था। आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, देखिए 1916 में तिलक ने पूना में, यानी पूना में, और तो सितंबर में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किया था, ठीक है ना। मिला लेने की बात अगर कहेंगे तो आपका 1918 ही होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, देखिए ये हमने इसको कई बार टेस्ट में कराया है, अभी देखिए फिर से प्रश्न आ गया है, यहाँ पे आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले होगा। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर का जवाब देना है लंदन। तो ये अक्सर प्रश्न आपने देखा सुना भी होगा, लंदन जो आपका है ना, ये आपका टेम्स है, टेम्स नदी किनारे, यहाँ पर थेम्स लिखा है, इसी को टेम्स कहते हैं, है ना। टाइपिंग में मिसप्रिंट है, यहाँ पर टेम्स होगा, ठीक है ना, टेम्स है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेम्स, आधा माह है और फिर सा टेम्स, ये आपका होगा टेम्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। हाँ ना, यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए जवाब देते रहिए,
हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 12 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बता रहे हैं चित्रकूट प्रपात, है ना, बिल्कुल सही जवाब है 12 नंबर का। यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में मानसून की जो अवधि है औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? भारत में जो मानसून की अवधि होती है औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? 13 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। तो भारत में जो मानसून की जो अवधि है अधिकतम 100 से लेकर 120 दिन यानी लगभग 4 महीनों के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। 14 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा सागौन, ठीक है ना, सागौन यहाँ पे क्या होगा? आंसर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ सागौन होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व टाइगर रिजर्व कौन सा है? 15 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, नागार्जुन, है ना। देखिए नागार्जुन बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर जो है आपका है, ये आपका श्री सैलम टाइगर रिजर्व कृष्णा नदी के तट पर आपका स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका है। जिम कॉर्बेट तो सबसे पहला है आपका भारत का। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण यहाँ पर बताना है किस वर्ष हुआ था आरबीआई। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था यहाँ पर आपका हो जाएगा 1949 में हुआ था। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका? डी नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था 1949 में, ठीक है ना। स्थापना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। एक 1935 को हुआ था, लेकिन राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, है ना। 17 नंबर का देखिए जवाब देना है और यहाँ पर आंसर आपका होगा 1996 में। विकल्प यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण आपका 1935 नहीं 1949 में ही होगा। राष्ट्रीयकरण आपको हुआ था ना, स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण पूछा गया था। अगला प्रश्न बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? 18 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 18 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा निजी स्वामित्व होगा। निजी स्वामित्व यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन, भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 19 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो ये आपका होता है संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि, उत्तराधिकार का कानून, यानी यहाँ पे आपको आंसर लगाना होगा उपर्युक्त सभी वाला। हाँ देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, उपर्युक्त सभी यहाँ पर क्या होगा? आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना है आपकी, दूसरी है, तृतीय है, चौथी है। इनमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 20 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर बताइए सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा? 20 नंबर में अगर हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, ये आपकी 1969, ये 66 ना हो गए, 1969 था आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1969 से आपका 74 तक था, है ना। ये आपका होना चाहिए। यहाँ पर 1966 गलत लिखा हुआ है। आंसर जो आपका यहाँ पर है विकल्प आपका डी नंबर आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 21 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो आपका है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग नंबर 4A में आपका मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। और कितने? 11 हैं। पहले आपके 10 थे ना, अभी इस समय 11 हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? यहाँ पर देखिए 22 नंबर में बताना है। तो ये आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, वे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची आपका हो जाएगा। देखिए केंद्र व राज्य सरकारें दोनों बना सकती हैं, लेकिन एक प्रश्न हमने इसके पहले आपको करवाया था कि राज्य सरकार पर कानून केंद्र सरकार, देखिए वैसे तो आपने पढ़ा होगा समवर्ती सूची, राज्य सूची, है ना। तो राज्य सूची में जो कानून होती है ना, कानून जो होते हैं ये राज्य सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। बट राज्य सूची में कानून जो है ये केंद्र भी बना सकती है। ये कब बनाती है? आपातकाल के दौरान। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 249। आर्टिकल नंबर 249 में बताया गया है कि जब कोई आपातकाल होगा तो राज्य सूची में भी केंद्र कानून बना सकती है और इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल तक ही रहेगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 249, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 24 नंबर का जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
है ना। ये तो इससे आसान प्रश्न बताइए क्या हो सकता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। 24 अप्रैल कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प आपका बी नंबर होगा। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। यहाँ पर 25 नंबर का जवाब क्या होगा, बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर सरकारी अनुदान होगा। हाँ, 25 का आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जब किसी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, जब लिफ्ट जा रही हो, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी ना त्वरण के साथ, तो प्रत्यक्ष भार हमेशा वास्तविक भार से कम होता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से अधिक होता है। और जब एक समान गति से ऊपर या नीचे तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार के समान हो जाता है। तो 26 का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा त्वरण के साथ नीचे। जब प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा तो त्वरण के साथ नीचे होगा, ठीक है ना। त्वरण के साथ ऊपर तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष भार फिर अधिक होगा, वास्तविक भार आपका कम होगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है, इसका रीजन देखिए आपको बताना है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, इसलिए पकता है क्योंकि दाब के कारण, अधिक दाब के कारण उबलते जो पानी होता है ना उसका क्या होता है, तब तापमान बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ताप बढ़ जाता है तभी तो खाना जल्दी पकेगा, देर में फिर नहीं पकेगा। पहाड़ों पे देखिए खाना देर में पकता है इसीलिए, है ना। 27 नंबर का यहाँ पर क्या होगा आपका, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो है, कौन कौन से हैं। 28 नंबर में देखिए बताना है। तो 28 नंबर में लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। विकल्प यहाँ पे आपका आंसर होगा, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ये उत्सर्जित करता है आपका गामा किरणें करता है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मानव शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, यहाँ पर बताइए 30 नंबर का जवाब क्या होगा। मानव शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, संख्या आपकी 20 होती है। हाँ 20 होती है, 30 नंबर का भी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उद्धत का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। 36 का आंसर क्या होगा। उद्धत का यहाँ पर देखिए आपको बताना है इसका सही विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो 36 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा विनीत होगा, विनीत होगा आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। वाणी प्लस औचित्य का आपका होगा विकल्प नंबर 37 का आपका ए नंबर होगा, वाणी औचित्य होगा, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची आपका बताइए इनमें से कौन सा है। तो देखिए समुद्र के आपके रत्नाकर होता है, सागर, जलधि, सिंधु, पयोध, ये सब आपके हैं। तो यहाँ पर आपका 38 नंबर का जो जवाब होगा यहाँ पर आपका रत्नाकर आपका हो जाएगा। मधुकर, नरपति, है ना, ये सब आपके मधुकर के पर्यायवाची आपके हैं। आगे बढ़ते हैं। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, जो थोड़ा जानता हो। तो थोड़ा जानने के लिए आप क्या यूज करेंगे, है ना, उसके लिए अल्पज्ञ यूज करेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम सर्वज्ञ यूज करेंगे। सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, थोड़ा जानता है अल्पज्ञ। कव्वाली शब्द में बताइए कौन सा लिंग है ना। यहाँ पर देखिए 40 नंबर का आपका कव्वाली, यहाँ पर ऑप्शन हालांकि यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 51 नंबर से स्टार्ट है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है, ये इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा है, किस देश ने रखा है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 51 नंबर का आंसर क्या होगा। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए 51 का आंसर बताइए सभी लोग। हाँ ये श्रीलंका ने, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, श्रीलंका ने, विकल्प आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 52 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है क्या होगा। तो 52 का आपका जवाब हो जाएगा सिडनी पोइटियर, है ना। यहाँ पर 52 नंबर का आपका क्या होगा। ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत सिडनी पोइटियर का 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है, याद रखिएगा। आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर डी। हाल ही में कहां पर राइट टू पी अभियान शुरू हुआ है। 53 नंबर का देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 53 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए, और जवाब हमारे बीच आ चुका है 53 नंबर का, है ना। 53 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 53 का आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा।
53 का ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नागपुर महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है ना। 54 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 54 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए। ब्लू बुक जो कि हाल ही में खबरों में थी, किस सशस्त्र बल का समूह का मैनुअल है। तो 54 का आंसर हमारे बीच आ चुका है ना। बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया। 54 का आंसर आपका होगा सी नंबर, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर 55 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। आंसर आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 56 नंबर बताइए। 56 नंबर देखिए आपको बताना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? 56 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा हिमाचल प्रदेश। आंसर यहाँ पर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे बिल्कुल आंसर आपका 56 नंबर का आपका हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, है ना। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को 120वां स्थान मिला है। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हाल ही में लॉन्च ममता बिनयार्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 58 नंबर का देखिए आपको बताना है। तो इसके लेखक राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल है। आंसर नंबर आपका बी, सी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। बिल्कुल सही जवाब है। पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? 59 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? ये नाम रखा गया है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। आंसर आपका आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है? देखिए अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर आपको बताना है पेपरलेस बजट जिसे आप डिजिटल बजट कहते हैं, संसद में सिर्फ 2 ही बार पेश किया जा चुका है। एक 2021-22 और दूसरा 22-23 में। आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे आंसर आपका होगा भगवान जगन्नाथ, विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। सान जोस किस देश की राजधानी है? 62 नंबर में देखिए बताना है। सान जोस ये जो देश आपका है ना, ये देश का नाम है, याद रखेंगे कोस्टरिका। अजीब नाम है कोस्टरिका, लेकिन इसकी राजधानी आपकी है सान जोस। फिजी की राजधानी आपकी सुवा है। फिजी की राजधानी कौन सी है? सुवा है, याद रखिएगा फिजी की राजधानी आपकी सुवा है। अगर हम चिली की बात करते हैं, चिली की आपकी सैंटियागो है ना। उरुग्वे की राजधानी आपकी मोंटे वीडियो है। आगे हम बढ़ते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत की कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? देखिए अगर आप डेली अगर आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। और दोस्तों विश्वास मानिए अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल रट जाएंगे। पहले नंबर पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर पे, जाकिर हुसैन बीबी गिरी चौथे नंबर पे, यहाँ पर 6वें नंबर पे थे। 6वें नंबर पे होगा ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निर्विरोध चुने गए थे ना ये राष्ट्रपति आपके थे 6वें नंबर पे। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। देखिए एक प्रश्न इसमें दो बनते हैं, एक यूनिसेफ बनता है, एक यूनेस्को का बनता है ना। तो यूनिसेफ का बताइए यहाँ पर 64 का आंसर क्या होगा? तो 64 का यहाँ पर न्यूयॉर्क होगा। अब यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में, ठीक है ना। यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों में अंतर है। टावर ऑफ विक्ट्री कहां पर स्थित है? 65 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। टावर ऑफ विक्ट्री जो आपका है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ वाला आपको आंसर लगाना है डी नंबर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित को सुमेलित करिए। और सुमेलित करने वाले प्रश्नों में देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर आपको 66 नंबर में बताना है। भरतनाट्यम जो आपका है ये तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, कई बार आपको करवा चुके हैं। उड़ीसा आपका ये तो उड़ीसा से होगा। कथकली आपका केरल से है ना। अब आप मिला ही सकते हैं, है ना। 66 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? 4321 होगा। देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है सर डिनर कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। देखिए हमने आपसे कहा था क्लास लेंगे तो हमने क्लास लिया, है ना। क्लास के लिए हमने आपसे बोला था। और 66 नंबर का यहाँ पर ए नंबर होगा 4321, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? 67 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा
सेंट थॉमस ने किया था। 67 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? चलिए सभी लोग देखिए कमेंट को आंसर को लॉक करिए, है ना। यहाँ पर आंसर बताइए 68 का नंबर का क्या होगा। 68 नंबर का देखिए बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, ए नंबर होगा। कबड्डी खेल की समय अवधि कितनी होती है? कबड्डी मैच, है ना, यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका होता है 20 मिनट का होता है, यानी टोटल आपका होगा 69 नंबर में टोटल आपका 40 मिनट होगा। 40 मिनट, 20 मिनट का होता है ना, तो टोटल तो 40 मिनट हुआ ना, तो यहाँ पर आपको आंसर बी नंबर लगा देना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 70 नंबर का जवाब क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? 71 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 70 नंबर, है ना, 70 का बताया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं उपर्युक्त सभी होगा, आल होगा, हाँ सभी है, सभी है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर डी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब आपका। गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, पहले ही ऑप्शन सही होगा, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन दिए गए हैं, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, पहला ही विकल्प आपका होगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से आपसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब देना है। ऑप्शन आपको दिए गए अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्ठ। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, यहाँ पर आपका कनिष्क होगा, ठीक है ना, यहाँ कनिष्ठ लिखा हुआ, कनिष्क कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, कनिष्क। तो देखिए चतुर्थ जो बौद्ध संगीत भी आपकी थी ना, वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी आपकी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, कुषाण शासक आपके कनिष्क। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा विकल्प नंबर चौथा होगा, अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर आपका समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है के युद्ध में, यानी किस युद्ध में आपका सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था? 5 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 5 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है प्लासी युद्ध। अगर हम बात करते हैं प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी युद्ध आपका 23 जून, याद रखिएगा 23 जून 1757 में आपका हुआ था। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जो कि इसमें आपके सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। तो इसमें आपका सिराजुद्दौला जो होते हैं हार जाते हैं लॉर्ड क्लाइव से। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर सही होगा। निष्क्रिय विरोध, यानी यहां पर आपको बताना है पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 6 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अरविंद घोष। कहां पर लिखा हुआ है, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? पहला सभापति है 7 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे विकल्प क्या सही होगा। 7 नंबर का देखिए आपको बताना है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा लिखा है पहला सभापति। पहला सभापति का मतलब यहाँ पर आपको बताना है, देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका का एक शहर पड़ता है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर लाला हरदयाल ने किया। ये बात सही है, लेकिन इसके पहले जो सभापति आपके थे वो सोहन सिंह भाकना थे। पूरा नाम क्या था, सोहन सिंह भाकना था। तो आंसर यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? यहाँ पर आपका जवाब होगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका, यहाँ पर क्या होगा, सभी के सभी। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत आपका है, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी है, पाकिस्तान की मांग भी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बोला है ना कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपकी 1906 में होती है, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? कोई भी बात आपकी शामिल इनमें से नहीं थी। यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? है ना, यहां पर देखिए आपको जवाब देना। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तो त्याग पत्र दिया था आपका यहां पर सी आर दास। आंसर आपका यहां पर क्या होगा? ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? यहां पर देखिए 10 नंबर का जवाब होगा विकल्प आपका डी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर आपका होगा। देखिए 1931 के गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? जो किंता घाटी है ना, जो किंता नदी द्वारा निर्मित है टिन उत्पादन के लिए। कौन से उत्पादन के लिए? टिन उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आपका आंसर आपका सी नंबर सही होगा। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? 12 नंबर। देखिए झीलों का देश कहिए या झीलों की वाटिका कहिए, दोनों चीजों को देखिए याद रखिएगा। झीलों की वाटिका या झीलों का देश, दोनों में से आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? फिनलैंड होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। किसे बिहार की दुख यानी सारो ऑफ बिहार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। तो कोसी नदी का आपने नाम सुना होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आंसर नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमसे देखिए पूछा गया है भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? किस राज्य में गारो खासी जयंतिया ये सब पहाड़ियां आपने नाम सुना होगा, ये आपका मेघालय राज्य में है। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। राइट आंसर आपका मेघालय होगा। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है गंडक परियोजना है ये आपकी किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यहाँ पर आपका जवाब होगा, बताइए। सभी लोग देखिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए। 15 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा आपका बिहार और उत्तर प्रदेश की है। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? 16 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। बजट जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? कमेंट करिए। यहाँ पर 16 नंबर का जवाब क्या होगा? बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? यहाँ पे आपका आंसर होगा, है ना, ये आपका आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका हाँ 16 नंबर का आपका होगा फ्रेंच। 16 नंबर का यहाँ पर फ्रेंच होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेंच भाषा से लिया गया। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ये आपको बताना है। तो ये आपकी हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो इसका कार्यकाल था आपका 1956 से लेकर 1961 तक था। याद रखेंगे 1956 से लेकर 1961 तक था आपका था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसी में आपका हुआ था। कौन सा वक्र मुद्रा स्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध दर्शाता है ना। यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वक्र मुद्रा स्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध दर्शाता है? 18 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका होगा फिलिप्स वक्र होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हवाला क्या है? यहाँ पर देखिए 19 नंबर का जवाब देना है। हवाला क्या है? 19 नंबर का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? हवाला का जो संबंध होता है आपका विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार से होता है। विदेशी मुद्रा का अगर आप अवैध कारोबार करते हैं तो उसको हम हवाला नाम देंगे। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? 20 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। शून्य आधारित बजट इसका मतलब क्या होता है? देखिए शून्य आधारित बजट के अंतर्गत क्या होता है, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना ही आपका होता है शून्य आधारित बजट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूछा गया संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? 21 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? हमारे देखिए संविधान में अगर हम बात करेंगे हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है भारत और इंडिया, भारत और इंडिया दो ही नाम दिए गए, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 21 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए नंबर होगा। भारत और इंडिया सिर्फ दो ही हैं, हिंदुस्तान मत लगा दीजिएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये प्रश्न हमने कई बार आपको कराया है। 22 नंबर।
तो देखिए पहला जो चुनाव आपका हुआ था, भारत की पहली लोकसभा का आम चुनाव कह सकते हैं, यह आपका हुआ था 1952 में हुआ था। 22 नंबर का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? यहाँ पर देखिए 23 नंबर का बताना है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है आपका, ये आपका केंद्र सरकार में, कहां पर स्थित है? निहित है केंद्र सरकार में। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 23 नंबर का ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस स्तर का गठन विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया गया है? किस स्तर का गठन विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया गया है? 24 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा जिला स्तर का गठन। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर एक सेकेंड, 24 नंबर का हमने जिला स्तर गठन विशेषकर, किस स्तर गठन विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया जाता है, किया गया है? यहाँ पर 24 नंबर का बताइए क्या होगा? 24 कहाँ? तहसील होगा, है ना। 24 नंबर का सी होगा, तहसील होगा आपका, है ना। विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया गया है। जिला जिला स्तर ही होगा आपका, है ना। ये आपका जो है जिला स्तर का गठन, यहाँ पे ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, जिला स्तर, जिला ही होना चाहिए। जिला स्तर का जो गठन है विशेषकर राजस्व संग्रहण हेतु किया गया है, यहाँ पर जिला होगा, है ना। यहाँ पर 24 नंबर का आपका ए नंबर ही होगा, ठीक है ना। 24 नंबर का आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ए ही होगा, 24 नंबर का आपका ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए ये सब भूमि राजस्व का जो संग्रहण होता है ना, भूमि रिकॉर्ड कर रखा, ये सब आपके जिला के कलेक्टर को जो पद होता है ना, सृजन किया जाता है आपका कलेक्टर, उसी संबंधित है, तो आपका जिला ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है आपकी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले से होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर 25 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, अक्टूबर 1959। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए सूची दी गई है और आपको यहाँ पर मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखिए मिलान करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है त्वरण, बल, कृत, अकार्य और आवेश। यहाँ पर आपको देखिए इकाइयां भी दी गई हैं बगल में, आपको मैचिंग कराना है। तो 26 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए त्वरण का मात्रा क्या होता है? त्वरण का तो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड तो वेग का होता है ना। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। देखो यहाँ पर गलत है, इसको सही कर लीजिए। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण का होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी डेट इज कॉल्ड आपका एक्सेलरेशन होता है त्वरण। तो ये तो हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको सही कर लीजिएगा। तो ए नंबर का यहाँ पर चौथा होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। देखिए ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है? 4312 विकल्प आपका चौथा होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, विकल्प आपका चौथा होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 27 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए 27 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा 36 से, यानी हॉरिजेंटल से 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना। तो अधिकतम दूरी के लिए कोण होता है। और इससे एक प्रश्न बनता है, ये तो दूरी के लिए हुआ, एक प्रश्न और बनता है अधिकतम ऊंचाई के लिए। जब अधिकतम ऊंचाई की बात कहेगा तो 36 से 90 डिग्री होता है। 36 से कितना होता है? 90 डिग्री होता है हाइट के लिए, ऊंचाई से रिलेटेड जब पूछेगा। अगर दूरी से पूछेगा तो आपको 45 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन जीवाश्म में ईंधन नहीं है? 28 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो देखिए जीवाश्म में ईंधन नहीं है, तो कोयला, पेट्रोलियम, है ना, और आपका जल गैस, ये सब आपके क्या है ना, ये जीवाश्म ईंधन में आते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है ना, ये आपका पृथ्वी के वायुमंडल में सब ज्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए 29 नंबर का जवाब देना है। तो भारत में देखिए थोरियम के भंडार आपको पता ही होगा, है ना।
लगभग आप मान के चलिए 3,60,000 टन है भारत में। 29 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका थोरियम होगा, विकल्प आपका सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पर जवाब देते रहिए। साइनोकोबालामिन है ना, साइनोकोबालामिन है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए विटामिन B12 का आपका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का, साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है ना। एक आपका एस्कार्बिक एसिड होता है जो विटामिन सी का होता है, बहुत बार पूछा गया है एस्कार्बिक एसिड। रिबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 का होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरिडोक्सिन आपका विटामिन B6 का होता है, ये रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? 36 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। कौन सा विलोम शब्द आपका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पौराणिक प्राचीन, एक दूसरे के विलोम शब्द आपके नहीं होते हैं। पौराणिक और प्राचीन, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, 37 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। सरस्वती के पर्यायवाची आपके होते हैं शारदा, वाणी, वीणा, ये सब आपके होते हैं। ज्ञान की देवी है ना, वाग देवी, ज्ञानदा, ये सब आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 37 नंबर का जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सी नंबर कमला, ये नहीं होगा, आंसर नंबर सी होगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द या क्या प्रयोग करेंगे? जानने की इच्छा के लिए एक शब्द आपका होता है जिज्ञासा। जैसे कोई चीज हमें जानने की मतलब उत्सुकता है, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है? 39 नंबर का देखिए आपको बताना है, पुल्लिंग कौन सा है? तो आहार जो आपका एक शब्द है ना, आहार लिखा हुआ, ये आपका पुल्लिंग में आता है, यही आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा। बाकी सब स्त्रीलिंग में है। हेम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? 40 नंबर। हेम तरंगिनी जो आपका है, ये आपका माखन लाल चतुर्वेदी का है, आंसर नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा? यहां पर देखिए आपको बताना है, ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 51 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? है ना, देखिए ये क्लास आपकी लाइव है ना, ये प्रीमियर क्लास नहीं है। प्रीमियर क्लास क्या होता है ना, उसको आप मर्ज करके काफी बड़ी क्लास प्रोवाइड हम कर सकते हैं, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। लाइव क्लास में ये है, ठीक है ना, यहाँ पर हम आपको समय दे रहे हैं। प्रीमियर क्लास तो हम भी लगा सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक आप पढ़ते ही रह जाएंगे, है ना। तो प्रीमियर क्लास एक तरीके से रिकॉर्डेड क्लास होती है, लाइव क्लास हम ले रहे हैं आपकी, ठीक है ना। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं लाइव क्लास और प्रीमियर में। प्रीमियर का मतलब रिकॉर्डेड वीडियो को हम एक बार मर्ज करके लगा देते हैं, उसको प्रीमियर क्लास कहते हैं। ये लाइव क्लास है आपकी, जो कि असली है, हम आपको समय दे रहे हैं और आप हमें भी समय दे रहे हैं, उसको लाइव क्लास कहते हैं। चलिए अंतर होता है लाइव और प्रीमियर में, आप लोग समझ गए होंगे। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? 51 नंबर का देखिए आपको बताना है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ट्राइफेड। ट्राइफेड देखिए आपको 51 नंबर का, सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए ट्राइफेड का आपको बताना है, तो ट्राइफेड आपका होगा सी नंबर। यहाँ पर आपका होगा MC मैरी काम, सी नंबर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसके द्वारा शुरू किया गया है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मानव तस्करी को रोकने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसे ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। तो 52 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 53 नंबर का यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए। ओके सर जी, मेरे लिए समय कम पड़ गया, कहा अब इसको 3 घंटे का देता, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर देखिए 53 नंबर का जवाब देना है। 53 नंबर का यहाँ पर आंसर आपका होगा सी नंबर होगा, यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा नीना गुप्ता, है ना, नीना गुप्ता यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? 54 नंबर का बताना है। तो ये आपके हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये देखिए प्रश्न हमने आपको बहुत बार करवाया है, तो ये नाम आप सभी लोगों को याद अच्छे से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 3 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? 55 नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा अलका मित्तल। सभी लोग देखिए नाम याद रखिएगा, अलका मित्तल है, कमेंट करते रहिए सभी लोग, है ना। वीडियो को देखिए लाइक वगैरह आप लोग नहीं करते हैं, जैसे आया करिए लाइक कर दिया करिए, उससे वीडियो थोड़ा सर्चिंग में और जाता है।
56 नंबर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 56 नंबर। तो ये आपका है आईपीएल 2022 का फाइनल किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है 56 नंबर का। चलिए यहाँ पर देखिए, ये मैच आपका दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आपका अहमदाबाद में था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां पर फाइनल मैच हुआ 29 मई 2022 को। अब एक प्रश्न इससे और बन सकता है कि गुजरात टाइटंस ने किसको हराया, है ना? तो याद रखिएगा राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है आपका आईपीएल 2022। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसको हराया, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार मिला है? 57 नंबर में देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर मिला झारखंड, ठीक है ना? झारखंड सरकार को मिला है। झारखंड कहाँ है? विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 58 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 58 का जवाब आपका होगा बी नंबर 23 अप्रैल। चलिए सभी लोग देखिए यहाँ पर कमेंट करिए। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 59 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो 59 नंबर का जवाब आपका होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 59 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाल ही में स्कॉच स्टेट बैंक स्टेट ऑफ गवर्नेंस हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? 60 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका मिला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी सभी लोग याद रखिएगा अमरावती है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। पहले हैदराबाद हुआ करती थी, अब तेलंगाना की हैदराबाद है। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंपल प्रश्न है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। तो ये आपका असम में यानी गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पे आंसर आपका असम आपको लगा देना है। पूर्व देश की मुद्रा तथा राजधानी क्रमशः है। देखिए पूर्व देश की आपको बताना है मुद्रा कौन सी है और राजधानी कौन सी है। पूर्व नहीं, यहाँ पेरू होता है। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पर पेरू होना चाहिए। पूर्व कोई देश ही नहीं है ना? यहाँ पर सभी लोग देखिए पेरू कर लीजिए, पेरू क्योंकि मिसप्रिंट यहाँ पे है, इसको करेक्ट कर लीजिए। पेरू की राजधानी आपकी लीमा है ना? और मुद्रा आपकी चलती है नियो सोल। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति आपके 14वें नंबर के थे, ठीक है ना? 14वें नंबर के। अब तो 15वें नंबर पे आपकी द्रौपदी मुर्मू हो चुकी हैं। अगला प्रश्न बताइए। आईएलओ का मुख्यालय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका 64 नंबर में आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे आईएलओ कहते हैं, ये आपका स्विट्जरलैंड में है, जहाँ एक शहर पड़ता है जिनेवा। लेकिन ये इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1919 में हुई थी। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? देखिए 65 नंबर का जवाब देना है। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? तो पुष्कर मेला सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए पुष्कर में लगने वाला ये मेला दुनिया में ऊंट का सबसे बड़ा मेला होता है। दुनिया में सबसे बड़ा ऊंट का मेला होता है और ये आपका राजस्थान राज्य में ही लगता है, अजमेर शहर में लगता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका अजमेर लगा दीजिए, 65 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा भांगड़ा तो आपका पंजाब का होगा, है ना? 66 नंबर का बी होगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? 67 नंबर में आपको बताना है। गजलों का जो जनक है ये आप अमीर खुसरो को कहते हैं। अमीर खुसरो को जाना जाता है। 67 नंबर का यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 68 नंबर में देखिए आपको बताना है। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 68 नंबर में सभी लोग कमेंट करिए। तो जो बेसबॉल है ना आपका, बेसबॉल, हाँ सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए 68 नंबर का। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा अमेरिका का ही। बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का। 66 का डी होगा, 66 का डी होगा, 66 का डी बता रहे हैं। पंजाब का है ना, चंडीगढ़ का थोड़ा है। अब सोचो कि पंजाब की राजधानी है ना? तो 66 नंबर पंजाब का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? 69 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? 69 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका होगा सचिन तेंदुलकर। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? 70 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी होगा, आर्द्रता भी है, तापमान भी है और